भारत के लोग सिर्फ शराब के नशे में ही नहीं डूबे रहना चाहते, बल्कि भारत के लोगों पर अश्लीलता का नशा भी हावी है। आपको भी आज लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा है, पहले शराब और उसके ऊपर अश्लीलता। लेकिन ये दोनों मुद्दे हमने आज आपके सामने इसलिए उठाए हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे से हमारे देश में इन्हीं दो मुद्दों पर चर्चा हो रही है। देश के नामी गिरामी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी अब इस नशे में पूरी तरह डूब चुके हैं और ये देश के करोड़ों माँ बाप के लिए बहुत चिंता का विषय है। इसलिए आप ध्यान से इस खबर को देखिएगा। आजकल पूरे भारत में लॉकडाउन लागू है और देश भर के स्कूल कॉलेज बंद हैं। सबको लग रहा है कि जो छात्र घर पर हैं वो पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे इंटरनेट के माध्यम से। लेकिन सच ये है कि बहुत सारे छात्र इस समय का और इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में आपने बॉयज लॉकर रूम और गर्ल्स लॉकर रूम इस तरह के शब्द जरूर सुने होंगे, क्योंकि शराब के अलावा पूरे देश में आज इन्हीं की चर्चा हो रही है। आरोपों के मुताबिक बॉयज लॉकर रूम और गर्ल्स लॉकर रूम इंस्टाग्राम पर बनाए गए दो अलग अलग चैट ग्रुप्स हैं, जिसमें दिल्ली और नोएडा के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं अश्लील बातचीत करते हैं, अश्लील तस्वीरें शेयर करते हैं। गर्ल्स लॉकर रूम चैट ग्रुप के मामले में अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बॉयज लॉकर रूम चैट ग्रुप मामले में केस दर्ज कर लिया है और इस ग्रुप के एक नाबालिग एडमिन को पकड़ भी लिया है। इस ग्रुप का जो एडमिन था, जो इस ग्रुप को चला रहा था, वो एक नाबालिग बच्चा था, वो चला रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और इस एडमिन के पास मौजूद वो मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है जिसके जरिए ये ग्रुप बनाया गया था और ये चल रहा था। बॉयज लॉकर रूम चैट ग्रुप में शामिल लड़कों की उम्र 15 से 19 वर्ष के बीच है। सोचिए आप, 15 वर्ष आपको चौंका देगा। ये लड़के लड़कियों के बारे में अश्लील बातें करते थे इस ग्रुप पर, उनकी तस्वीरों पर अभद्र टिप्पणियां करते थे, उनकी अश्लील तस्वीरें शेयर करते थे, यहां तक कि इस ग्रुप पर लड़कियों का गैंग रेप करने की भी बातें की जाती थी। इस चैट ग्रुप पर जैसी बातें की जाती थी, हम आपको उनके बारे में इससे ज्यादा यहां बता नहीं पाएंगे क्योंकि डीएनए एक पारिवारिक शो है। लेकिन यकीन मानिए, जब वो चैट का स्क्रीनशॉट्स हमारे पास आए या जब मैंने उन चैट्स के स्क्रीनशॉट्स को जब मैंने पढ़ा, तो वाकई एक बार तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि स्कूल के इतने छोटे बच्चे भी क्या इस तरह की भाषा में दूसरों के बारे में बात कर सकते हैं, क्या इतनी अश्लीलता को लेकर वो बात कर सकते हैं। पहले तो यकीन नहीं हुआ और उसके बाद जब देखा तो वो ऐसी भाषा थी जिसे हम आपके साथ तो बिल्कुल शेयर नहीं कर सकते और किसी भी सूरत में हम उन शब्दों को आपके साथ शेयर नहीं कर सकते और खबरों की मर्यादा को हम यहां तोड़ना नहीं चाहते। पुलिस का कहना है कि इस ग्रुप में 21 लड़के शामिल हैं, जिनमें से 10 लड़कों की पहचान कर ली गई है। इनमें 6 छात्र नाबालिग हैं और 4 बालिग हैं। इस ग्रुप पर होने वाली बातचीत के स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर भी डाले गए थे और इसी के बाद दिल्ली पुलिस ने इन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन सिर्फ लड़के ही कुछ लड़कियों पर ऐसी अश्लील चैट्स के आरोप लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। आरोपों के मुताबिक इंस्टाग्राम पर गर्ल्स लॉकर रूम का नाम का भी एक ग्रुप है जिस पर कुछ लड़कियां भी ऐसी ही अश्लील बातचीत कर रही हैं। यानी पहले जब कल यह मामला सामने आया तो सिर्फ लड़कों के ग्रुप का सामने आया और पूरा देश गुस्से में उबलने लगा। लोग कहने लगे ये सारे लड़के अपराधी प्रवृत्ति के हैं, इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए कि ये ऐसी अश्लील भाषा में कैसे बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इससे साफ पता चलता है कि अपराधी प्रवृत्ति यहां पर पैदा हो रही है। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह हुई जब आज लड़कियों का भी एक ऐसा ही चैट ग्रुप सामने आ गया और उसमें भी लगभग लड़कों पर ऐसी ही अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। यानी ऐसी टिप्पणियां लड़कों के चैट ग्रुप पर लड़कियों के बारे में हो रही हैं और लड़कियों के चैट ग्रुप में लड़कों के बारे में वैसी ही अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिर देश के छात्रों का यह नैतिक पतन क्यों हो रहा है। पहले विश्लेषण में हमने शराब की लत का शिकार लोगों की बात की और अब हम अश्लीलता वाली महामारी के शिकार लोगों की बात करेंगे। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये सारे छात्र दिल्ली और आसपास के शहरों के उन बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में, जिनमें अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना एक आम आदमी शायद देख भी नहीं सकता। ये स्कूल हर साल लाखों रुपए की मोटी फीस लेते हैं। एडमिशन यहां बड़ी मुश्किल से होता है और सिर्फ प्रभावशाली परिवारों के बच्चे ही यहां पढ़ते हैं।
इसके बदले में इन स्कूलों में कैसे नागरिकों का निर्माण हो रहा है, इसका प्रमाण आपके सामने है। ये बच्चे इतने बड़े स्कूलों में कर क्या रहे हैं, ये आपने देख लिया। ये वो छात्र हैं जिन्हें जीवन में सारी सुविधाएं मिलती हैं। ये छात्र लॉकडाउन के बावजूद ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, इंटरनेट की मदद से परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, इनके पास महंगे महंगे स्मार्टफोन हैं। ये सब, लेकिन ये ऐसा कर नहीं रहे, बल्कि इसके उलट ये छात्र अपने साथ देश का भविष्य भी दांव पर लगा रहे हैं और ये सारी सुविधाएं जो इन्हें मिली हैं वो उन सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारत में सिर्फ 24% परिवार ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है, 24%, जबकि सिर्फ 8% परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपना कंप्यूटर या इंटरनेट दोनों है। 8%। यानी लॉकडाउन के बावजूद भारत के ज्यादातर छात्र आज भी चाहकर भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते, जबकि जिन छात्रों के पास ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर नैतिक पतन के रास्ते पर चल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ शराब की दुकानों के बाहर लाइनों में लगकर ही लोगों ने अपना चरित्र नहीं दिखाया, बल्कि लॉकडाउन के 3 महीनों के दौरान भारत के लोगों ने अश्लीलता के मामले में भी सबको पीछे छोड़ दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीनों में भारत में अश्लील वेबसाइट्स पर जो ट्रैफिक है वो 95% तक बढ़ गया है। यानी बहुत सारे लोग अपना ज्यादातर समय इन्हीं अश्लील वेबसाइट्स पर बिता रहे हैं। भारत में 3500 से ज्यादा अश्लील वेबसाइट्स प्रतिबंधित हैं, लेकिन इसके बावजूद दिन भर में इंटरनेट में से जितना कंटेंट भारत के लोग डाउनलोड कर रहे हैं उसमें 35 से 40% अश्लील वीडियोस होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के 89% लोग ये अश्लील कंटेंट अपने मोबाइल फोन पर ही देखते हैं। एक रिसर्च फर्म वेलोसिटी MR के मुताबिक भारत के शहरों में रहने वाले 90% माता पिता सोचते हैं कि इंटरनेट की मदद से उनके बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। 10 में से 9 माता पिता मानते हैं उनका बच्चा इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए करता है और वो इंटरनेट पर कोई अश्लील सामग्री नहीं देखता होगा। 55% पेरेंट्स ने माना कि उनके बच्चे ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल 6 से 10 वर्ष की उम्र में ही करना शुरू कर दिया था। 90% से ज्यादा माता पिता भले ही ये सोचते हों कि उनके बच्चे इंटरनेट पर सिर्फ पढ़ाई करते हैं और जानकारी बढ़ाते हैं अपनी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत अश्लील सामग्री देखने के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। भारत के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन में सबसे ज्यादा अश्लील कंटेंट देखा जाता है। कुछ वर्ष पहले बेंगलुरु के 10 स्कूलों में 400 छात्रों के बीच किए गए एक सर्वे में पता चला था कि 10% छात्रों ने 10 वर्ष की उम्र तक आते आते इंटरनेट पर अश्लील सामग्री देखना शुरू कर दिया था। सस्ता डेटा भारत के लिए वरदान साबित हो सकता था, लेकिन इस सस्ते डेटा की आड़ में भारत के छात्र और भारत के युवा एक प्रकार के मनोरोग का शिकार बन रहे हैं और इस रोग से छुटकारा पाना बहुत ही जरूरी है। ब्रेक से पहले हम अश्लीलता के नशे की बात कर रहे थे और खास तौर पर हम देश में जो करोड़ों माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स इस समय हमें देख रहे हैं, उनसे हम ये बात कहना चाहते हैं कि आपके सावधान रहने का समय आ गया है। आपकी जिम्मेदारी और आपका फर्ज सिर्फ वहीं पूरा नहीं हो जाता जहां आप ये सोचते हैं कि आपने अपने बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया, उस बच्चे को इंटरनेट दे दिया, पढ़ने लिखने की तमाम सुविधाएं आपने उसको दे दी, उसे एक स्मार्टफोन दे दिया, आपने लैपटॉप भी दे दिया और टैब भी दे दिया, लेकिन इसके बाद भी आपको ये लगातार देखते रहना होगा कि आपका बच्चा चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में हो, वो इन सारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। दूसरी जो बात है, इससे पहले हम सिर्फ लड़कों को दोषी मानते थे और कहते थे कि जो लड़के हैं वो लड़कियों के बारे में गलत राय रखते हैं, अश्लीलता की बातें करते हैं, और जैसे इस लड़कों के चैट ग्रुप में जो बातें हो रही थी वो ऐसी हैं जिसके बारे में बात करना भी मुश्किल है। लेकिन जब लड़कियों का चैट ग्रुप सामने आया तो ये पता चला कि लड़कियां भी लगभग वैसी ही बातें कर रही हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा, बड़ा सवाल यह है कि लड़कों के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, लेकिन अगर लड़कियां भी अपने क्लासमेट्स लड़कों के बारे में इसी तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हैं और वैसी ही मंशा जाहिर कर रही हैं, तब क्या उनके खिलाफ भी कानून कोई एक्शन ले सकता है या नहीं, या फिर ये सारी चीजें लड़कों के लिए ही बनी है। लेकिन एक बात साफ है कि दोनों में आप आपराधिक प्रवृत्ति साफ देख पा रहे हैं और इन दोनों को देखकर आपको यह समझ में आएगा कि आपके देश का भविष्य क्या है, आपके समाज के भविष्य समाज का भविष्य क्या है, और फिर आपके अपने परिवार की अगली पीढ़ी का और आपके अपने परिवार के संस्कारों का भविष्य क्या है। हमारा मानना है कि यह मानसिकता अपराध की मानसिकता है। यही छात्र आगे चलकर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने से हिचकेंगे नहीं। इसलिए यह बहुत गंभीर विषय है, इसे ध्यान से आप गंभीरता से लीजिए। आज हमने इसके बारे में कुछ मनोरोग विशेषज्ञों से बात की है
उनकी क्या राय है ये भी आपको सुनना चाहिए। आने वाले दिनों में हमारे समाज के लिए ये जो समस्याएं हैं, जो दायित्व है, जो मानसिक रोग हैं, मानसिक विकार हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और खासकर सब्सटेंस यूज़, क्योंकि ऐसे ही बच्चे जब अपनी इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते तो इन बच्चों का रुझान फिर शराब के प्रति, नशे के प्रति बढ़ता है। तो समाज के लिए ये जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। जो मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक हैं वो अकेले इसको नहीं संभाल सकते हैं। ये दायित्व उस समाज का है जहां पे हमें नजर आ रहा है कि एक घोर बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी होती जा रही है, और जितना हम आंख बंद करेंगे, जितना हम इस हकीकत से अपने आप को मोड़ेंगे, उतनी ही परेशानी जब हमारे सामने आएगी तो उसका रूप और विकराल होता जाएगा। तो कोरोना वायरस की तो आज नहीं तो कल कोई दवाई आ जाएगी, कोई वैक्सीन आ जाएगी और आप इस वायरस से छुटकारा पा लेंगे, इसका इलाज मिल जाएगा आपको। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी में और लोगों के दिमाग में जो वायरस पनप रहा है उसकी ना तो कोई वैक्सीन है, ना उसकी कोई दवाई है, और ये वायरस असल में महामारी का रूप बहुत जल्द ले लेगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि इस पूरे मामले के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था या समाज दोषी है, लेकिन सच्चाई है कि ऐसी बुराइयों की जड़ें खुद कई बार हमारे परिवारों में भी मौजूद होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरे परिवार के साथ ऐसे चुटकुलों पर हंसते हैं या ऐसे मैसेजेस घर के लोगों से शेयर करते हैं जिनमें महिलाओं को मजाक का विषय बना दिया जाता है। ये बहुत घरों में होता है। हम बिना जाने ऐसा कर देते हैं, बिना इसे महसूस किए, और इस दौरान हम छोटे बड़े का भी लिहाज कई बार नहीं करते, किसी उम्र का भी ख्याल नहीं करते। यानी घर के परिवेश में सबके सामने ही अभद्र चरित्रों का निर्माण किया जाता है। बच्चों के मन में गलत संस्कारों के बीज बो दिए जाते हैं। बड़े बुजुर्ग जाने अनजाने धृतराष्ट्र बने रहते हैं, आंखों पर पट्टी बांधे रहते हैं। सारी मर्यादाएं धीरे धीरे टूटने लगती हैं और किसी को इसका एहसास भी नहीं होता। जब तक घर के लोगों को गलती का पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है और तब पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। हम उम्मीद करते हैं आप अपने जीवन में ऐसा कोई मौका नहीं आने देंगे जिसकी वजह से आपको आगे पछतावा करना पड़े।